वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा जरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल हम लोगों ने नंदोत्सव की कथाएं श्रवण की। जैसे आप लोग गा बजा रहे हैं वैसे वहाँ भी सब महिलाएं एकत्रित होकर और भजन कर रही हैं। भगवान के जन्मोत्सव में अच्छे अच्छे भजन सुना रहे थे। नंद बाबा को याद आ गया कि अरे भजन में हम एक काम तो भूल ही गए। उस समय जैसे आज इनकम टैक्स दिया जाता है वैसे उस समय भी कर दिया जाता था। बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनको कर दिया जाता था। नंदास्त्वात्मन्ज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्त्रातः शुचिरलंकृतः। नंद के आत्मज, नंद के यहाँ जो उत्पन्न हुए कौन? आनंद। इसमें लिखा है आह्लादो महामनः, आह्लाद का उत्पन्न हुआ। जो अपने अंदर स्वयं आनंद है वही आनंद के रूप में उत्पन्न होते हैं। भगवान आनंद के रूप में है, इसलिए नंद के आनंद, नंद के यहाँ जन्म नहीं लिए, आनंद, नंद के आनंद भयो। रामचरितमानस में भी इसी प्रकार कहा गया है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र सबसे पहले ब्राह्मणों का नाम लिया है। धेनु यानी गाय, सुर देवता और संत, ये चार का नाम है। ये चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि ब्राह्मणों की आप सेवा शुश्रूषा करते हो तो ब्राह्मण आपके धर्म की रक्षा करते हैं। गौ किसकी रक्षा करते हैं? अर्थ की। उस समय पशुपालन और खेती ये दो ही था, तो पशुपालन अर्थ का साधन था, इसलिए अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं गौ माता। देवताएं आपके मन में जो जिस प्रकार के भी कामना है आप उसी कामना से देवताओं को भजो। देवताओं आपके सारे कामों की, सारे कर्मों की पूर्ति करता है। जो आपको जिस प्रकार की मन में अभिलाषा है वो मन में आप अभिलाषा से उसी प्रकार पूजन करेंगे उसी देवता का, देवता आपके वो उस वस्तु को ला कर देंगे। जो चीज आपको चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, यश, वो सारे देवता ला कर देते हैं। तो देवता क्या देते हैं? काम की पूर्ति करते हैं। और विप्र धेनु सुर संत है ये मोक्ष के प्रतिनिधित्व। यदि मोक्ष, क्योंकि अर्थ धर्म काम ये तो तीन है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है इस शरीर का वो है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति किनसे होगी? संत। विप्र धेनु सुर संत हित, अंतिम में संत है और इधर धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंत में मोक्ष है। यदि मोक्ष की प्राप्ति अगर किसी से हो सकती है तो वो संत। इसलिए भगवान ये चारों के लिए अवतार लेते हैं। तो वही यहाँ पे कहते हैं जाता आह्लादो महामनः, आह्लाद के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया। वाचयित्वा स्वस्थयनम, सब ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान, जो वेद ज्ञानी ब्राह्मण थे, वेद ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया और सबको अलंकृत किया नाना प्रकार के भूषण, और भूषण के साथ द्रव्य के साथ
सोना चांदी और दक्षिणा के रूप में जो भी था उनके पास लाके हीरे माणिक्य सब ब्राह्मणों को दिया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन क्यों किया जाता? कल्याण के लिए। स्वस्ति मतलब कल्याण। सारे देवताओं को उसमें सबका नाम है, सारे देवताओं का। सारे देवताओं हमारी कल्याण करे, यही अर्थ है स्वस्ति वाचन का। धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृत। विप्र को तो वस्त्र से अलंकृत किया, धेनु को भी किया। जितने गौ थे 2 लाख गायों का दान किया। उस समय हम बताए ना, गाय ही धन की मतलब अर्थव्यवस्था का परिपालन करता था। तो ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दिया और गाय के सींग में सोना और पैर में चांदी का खोर में चांदी मढ़वा के और सींग में सोना मढ़वा के तब अच्छे वस्त्र आभूषण के साथ अलंकृत करके गौ का दान किया। तिल के 7 पहाड़ दान किए, तिल के, और उस तिल में रत्न डाल के और दान किए। बहुत ही दान का इसमें महत्व बताया है। 18 श्लोकों में नंद उत्सव का वर्णन है। कहते हैं कि जो इस 18 श्लोकों से नंद का उत्सव मनाता है, इस 18 श्लोकों को जो जानता है, जो इसका पाठ करता है, वो 18 पुराणों का फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए 18 ही श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया है। 18 श्लोकों में इसका वर्णन है। इधर नंद बाबा चले गए वार्षिक कर देने के लिए। कहाँ? मथुरा। जब इधर मथुरा गए और उधर से मथुरा मामा कंस इनके लिए स्वागत के लिए, भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए पूतना को भेजे, बालग्नि पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजा गया पूतना जो बाल घातनी है, अनेक पुत्रों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और समाप्त करते करते आगे बढ़ते पूर्व ग्राम नगर जो भी रास्ते में आया, जहां भी कोई किसी के पुत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार से उसको समाप्त कर दिया। यही इसका काम था, बाल घातनी। यहाँ जब ब्रज में आए तो ब्रज में चारों ओर धूम मची रही थी, सब जगह गा रहे थे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। तो आनंद कहाँ पे हुआ? तो उसको सुनकर पूतना वहां भी पहुंच गई। यशोदा से बोली कि बहन, हम तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए। यशोदा ने कहा, ये कहाँ के बहन टपकाई, कहाँ की बहन है? यशोदा ने पूछा तो उनने बताया। यशोदा को शंका तो हो गया कि जो बता रहे वैसा तो कोई बहन हमको है नहीं हमारे। फिर भी कहा ठीक है, घर आए, मेहमान का स्वागत किया। बोला कहाँ है तुम्हारा लल्ला? बोले वहाँ पालने में झूल रहा है लल्ला। अब लल्ला उधर देखे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मौसी आ रही है, फुआ आ रही है, तो इनने आंख बंद कर लिया। आप कहेंगे आंख क्यों बंद कर लिया भगवान ने? भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में आए माखन मिश्री खाने, और ये तो हमको विष खिलाने के लिए आए, तो माखन मिश्री तो हम खाएंगे, विष तो भोले बाबा विष पीते हैं, इसलिए भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक और महात्माओं ने बताया दूसरा अर्थ, बोले कि भगवान सोचने लगे कि मैं इन्हें किस दृष्टि से देखूं। यदि क्रोध दृष्टि से देखते तो अभी जल के राख हो जाएगी, तो लीला कैसे होगी?
अगर कृपा दृष्टि से देखता हूँ तो इन्हें मार नहीं पाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं तो इसका वध नहीं होगा, तो फिर आगे चल के हजारों बच्चों को मारेगी, इसलिए आंख बंद कर लिए। इस प्रकार अनेक भाव है आंख बंद करने का। छोटे बच्चे वैसे भी किसी अपरिचित को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। पूतना ने उन्हें उठा लिया गोद में। इसमें वर्णन है कैसे उठा लिया, जैसे कि कोई सर्प को, भयंकर सर्प को, विषधर सर्प को रस्सी समझ के उठा ले, रस्सी पकड़ के उठा ले, रस्सी समझ के, वो रस्सी नहीं है, वो सर्प है, उतना ध्यान नहीं दे। वैसे ही पूतना ने तो समझा कि ये है हमारा बाल, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये बाल नहीं, पूतना का है काल। काल को बाल समझ के उठा लिया उनने। अब स्तनपान कराने लगे। स्तनपान कराते कराते गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणः समम्रोष समन्वितो अपिबत् सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि। स्तन पीते पीते और प्राण को भी पीने लगे। वो बोलती है मुंच मुंच इति, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले कि हमें तो पकड़ो, छोड़ना मुँह पे तो आवे नहीं, हम तो पकड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अब तो इनके प्राण को भी पी गए। जब उस दर्द को सह नहीं पाई पूतना तो बाहर आकर गिर पड़ी। तो 6 कोस यानी 18 किलोमीटर तक उसका शरीर गिर गया। 6 कोस तक जितने लता पता थे, जितने पेड़ थे, सब उसके शरीर से गिरकर क्या हुआ, शरीर गिरा तो सब वो चपेट में आकर टूट गए। इधर कंस को कर देने के लिए वसुदेव, कंस को कर देने के लिए कर देकर जब नंद बाबा लौटे तो वसुदेव से मिलते हुए आए। वसुदेव ने, जब वसुदेव जी को पता चला कि मेरे भाई आए हैं, तो उनने कहा कि आप का क्या मतलब कुशल, सब कुशल पूछा दोनों भाई ने। इन्होंने अपनी कुशल बताए, उनने अपनी। कंस ने, वसुदेव जी ने कहा कि हम तो कंस के भय के मारे कुछ ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, इसलिए आप जल्द से जल्द वापस ब्रज में जाओ, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है, ये कोई भी षड्यंत्र रख सकता है, कोई ना कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी से चले जाओ। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेह स्थेयं बहुतिथं संत्युत्पाताश्च गोकुले। क्योंकि गोकुल में अनेक उत्पात हो रहे हैं, आप अब ज्यादा मत रुको और चले जाओ ब्रज में। उनके कहने से नंद बाबा लौट आए ब्रज में। ब्रज में आके देखे तो सही में उत्पात हुआ है। बोले क्या उत्पात हुआ है? ये आवाज, जब वो पूतना गिरे तो उसकी आवाज जो है कम से कम 10 किलोमीटर तक तो आवाज उसकी गई। तो जब नंद बाबा ने भी उस आवाज को सुना, बोले आवाज कैसा है? आके पूछा ब्रज में क्या उत्पात हुआ, तो सब ब्रजवासियों ने बताया कि ये देखो ये राक्षसी गिरी पड़ी है, मरी पड़ी है। बोले तभी तो मैं रास्ते में भगवान का ध्यान करते आया हूँ, भगवान का, नारायण का ध्यान करते आया हूँ कि हमारी लल्ला की रक्षा करे नारायण, हमारी लल्ला की रक्षा करे, ऐसा ध्यान करते हुए मैं आया। बोला इसीलिए तो हमने कहा कि पूतना को मारा किसने? आपने ध्यान किया तो आपके नारायण ने ही पूतना को मार दिया, नहीं तो कौन मार सकता था इनको। उसके गोद में पेट पर बैठे हुए बालक, बोले कि ये तो बालक ऊपर बैठे, उनको बोले नसनी लाओ। फिर नसनी लेके सीढ़ी लगा के ऊपर गए और नसनी से ऊपर जाके तब उसके पेट में से बालक को उठा लिए। बालक को लेकर यशोदा चले गई अपने घर।
इधर नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी ले आओ और इसको काट काट के जो है, और जो पेड़ गिर पड़ा है, पेड़ जो चपेट में आ गया, सब पेड़ भी जला दो साथ में। जब जलाने लगा तो उसके शरीर से अगरबत्ती से भी ज्यादा इतना सुंदर खुशबू आया। आप कहेंगे कि ये खुशबू कैसे आया, वो तो राक्षसी थी। किसी अगर मरते समय कोई भगवान का नाम ले ले तो भी उनका मुक्ति निश्चित है। ये तो भगवान को छाती से लगा के मरी है, तो इनका तो मुक्ति तो निश्चित हो गया। पयांसी आसाम अपिवत पुत्र स्नेह सुनात्या भगवान देव की पुत्र कैवल्याद्य अखिल प्रद, वो तो कैवल्य पद को देने वाले हैं। तो फिर उनके अगर शरीर से धूम्र जैसा खुशबू आए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्भक मद्भुतम शृणुयात् हृदया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, उन्हें क्या मिलता है? गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि येन येन अवतारेण भगवान हरिश्वर करो तो कर्ण रम्यानी मनोज्ञानी चन्ना प्रभो। भगवान ने और भी बहुत सारी लीलाएं की है, हम इनके लीला कथा को श्रवण करते हुए तृप्त नहीं होते हैं। जो परीक्षित प्यास के मारे और महात्मा के गले में सर्प डाला है, आज 4 दिन हो गया, ना उनको भूख लगा ना प्यास। बोलते हैं हम आपके वचन से इतना, आपके मुख से जो वचनामृत झर रहा है, उस अमृत को पान करते हुए हम नहीं थकते हैं, और प्यास तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। भूख प्यास सबको जीत लिया इनने, परीक्षित जी ने। सुखदेव जी उनके करवट बदलने का प्रसंग शुरू करते हैं। एक दिन भगवान पलने में सोए थे और सोए अपने आप करवट बदल लिया। करवट बदल लिया, अरे बोला हमारा लल्ला तो बड़ा हो गया, लल्ला बड़ा हो गया। बोला उनने करवट अपने आप बदल लिया, सबको बुलाया और सब आए और सब गीत गाने लगे। बोले रुको रुको, बोले क्या हुआ? बोले देखो अब बड़ी मुश्किल से तो लल्ला हमारा सोया है, एक काम करो अभी 2 मिनट रुक जाओ। लल्ला को गोद में लेकर और बाहर एक छकड़ा बोलते हैं गाड़ी बैल को, गाड़ी बैल के नीचे उसको लिटा दिया, वहीं पे उसके नीचे झूला दिया वहीं, और बोले अब तुम लोग भजन गाओ, सब मिलकर भजन कीर्तन करो, जो भी मन में आए कोई भी कीर्तन सुनाओ। सब महिलाएं जितने वहां यशोदा के सखी थी, सब मिलकर भगवान का कीर्तन करने लगे। इधर महाराज भगवान ने देखा कि सब तो वहीं धुन है, हमारे नाम ले रहे हमारे, लेकिन भगवान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। कीर्तन तो सब कर रहे हैं भगवान का, लेकिन ध्यान भगवान पे किसी का नहीं है। तो भगवान ने सोचा कुछ करना चाहिए। उसी समय छकड़े पर एक असुर आकर बैठा। भगवान ने अपने चरण के अंगूठे को जो प्रहार किया तो छकड़ा कोसों दूर जाके गिरा, और छकड़ा जब पलटा तो बहुत जोर से आवाज आए, सब ग्वाल बाल आके दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ? तो ग्वाल बालों ने कहा कि यह जो कृष्ण है, बच्चों ने कहा कि इनके ही ठोकर से छकड़ा उल्टा है, लेकिन कोई उस बात को नहीं माना। सब यह कह के कि इनके तो इतना छोटा बालक कैसे इनके चरणों से जो है ऐसे हो सकता है, किसी ने उसकी बात को नहीं माना। आज माता यशोदा अपने लल्ला को दुग्ध पान करा रही है। उसी समय कंस ने तृणावर्त नाम का एक राक्षस भेजा। अरे
लल्ला ने देखा कि वो आ गया, बोला उड़न खटोला भेजा मामा ने, उड़न खटोला। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठ गए और उनके गोद में बैठे बैठे अपने वजन को बढ़ा दिया। लल्ला ने कहा आज हमारा लल्ला, यशोदा माता कहती है आज हमारा लल्ला भारी भारी से क्यों लग रहा है। अरे अब समझे 2 घंटे से दूध पी रहे तो भारी नहीं होगा तो क्या हल्का होगा। उनको बिठा दिया, बोला घूमो फिरो खेलो कूदो, और वो अपने दूसरे काम में लग गई जमीन पे बिठा के। तृणावर्त को मौका मिल गया, बोला कि बालक अकेले बैठा है, उनको बवंडर के रूप में आया, उड़ा ले गया। बालक ने कहा कि अच्छा है, मामा ने अच्छा उड़न कटोला भेजा है, क्योंकि आगे क्या करना है, चोरी का, माखन चोरी की लीला करनी है। तो चोरी लीला करने के पहले वो देख तो लें कि कहाँ कहाँ हमको चोरी करना है। तो सारे गलियों को देखा, वृंदावन के सारे गलियों को देखा, बरसाने की देखा, और गोवर्धन लीला करनी है तो गोवर्धन को भी देखा। ब्रज के एक एक सबको देख लिया, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली उन्हीं पे बैठे बैठे भगवान ने। अब वो तृणावर्त उड़ाकर उनको मथुरा की ओर ले जाने लगा। बोला नहीं मामा अभी नहीं, अभी मथुरा की ओर नहीं जाना है। तो मना किया कि चलो अब वापस, तो गर्दन पकड़े मोड़े, बोले चलो ब्रज में ही चलो, मथुरा नहीं जाना है अभी, मथुरा जाने का समय अभी नहीं आया है। तो गर्दन पकड़ के कस के पकड़ लिया। भगवान ने इतने जोर से उनके गर्दन को दबाया कि तृणावर्त का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त ने सोचा कि हमने कोई वजन को बढ़ाने लगा भगवान, तो तृणावर्त ने सोचा कि कहीं हमने पत्थर को तो नहीं उठा लाया। देखो भगवान हंसे मनी मन कि लोग पत्थर में देखो हमको पूजते हैं, और हम साक्षात इनके गर्दन पे बैठे हैं पीठ पर, और हमको साक्षात कोई पत्थर मान रहा है। कैसे भाव है, एक तो पत्थर में भगवान देख रहे हैं, और दूसरा ये तृणावर्त है जो भगवान में पत्थर को देख रहे हैं। भगवान ने अपने वजन को चट्टान से भी ज्यादा बढ़ाया, और उनने गर्दन उनकी छोड़ी नहीं, बोले कि हम छोड़ते नहीं जिनको पकड़ते हैं। वहीं गिरकर उनका गोविंदा नमो नमः हो गया। एक बार नंद बाबा अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे थे जो उनके पुरोहित थे। उसी समय महाराज गर्ग आए, तो गर्ग से स्वस्ति वाचन कराया और ज्योतिष आदि सीखा। उनसे ज्योतिष आदि पूछा कि हमारे लल्ला का भविष्य कैसा है, बताओ हमारे लल्ला पे मतलब कैसा है। तो पहले बोला उनका नाम क्या है, नाम तो बताओ। अरे बोला नाम तो हमने अभी रखा ही नहीं। तो बोला नाम नहीं रखे तो नाम नहीं तो फिर उसकी राशि कैसे देखेंगे, उनका भविष्य हम कैसे बताएंगे। तो बोला महाराज एक काम करो, पहले नाम आप रख दो। तो बोले यदु नाम हम आचार्य है ख्यातश्च भुवि सर्वतः, हमको सब जानते हैं कि यदु का आचार्य है। अगर मैं ऐसे नाम रखूंगा कहीं कंस को पता चल जाएगा तो बहुत दिक्कत मुश्किल में आ जाएगी। तो बोला फिर क्या करे। बोले कि तुम ऐसा उपाय करो कि नाम तो हम रख दें, पता नहीं चले किसी को। बोला मैं गौशाला में जा रहा हूं, तुम अपने पत्नियों को दोनों को कहना कि वो लल्ला को लेकर वहीं गौशाला में आए। नंद बाबा गए वहीं गौशाला में आकर और ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे तो ये दोनों इधर यशोदा और रोहिणी दोनों ने कहा कि इनके नाम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, एक काम करो थोड़ा इनकी परीक्षा तो लें, ये खाली मतलब नाम है कि कुछ काम भी है। तो क्या करा, रोहिणी ने कृष्ण भगवान को अपने गोद में उठा लिया, यशोदा ने बलराम जी को, अदला बदली कर लिया एक दूसरे के बालक को। और नंद बाबा ने कह रखा था कि यशोदा ने कृष्ण भगवान को जाया है और रोहिणी ने बलराम जी को, मतलब बड़े को रोहिणी ने जब नजर इनकी कृष्ण भगवान पे पड़ी तो पढ़ते ही समाधि में चले गए।
समाधि में चले गए, ध्यान ऐसा दिया, नारायण का ध्यान आया और समाधि में चले गए। आप दोनों गोद में लेके लल्ला को 1 घंटा से खड़ी है, तो आपस में बात करने लगे कि देखो तो बाबा है भी तो हिलाया डुलाया तो हिले डुले नहीं। अरे बोले इनका तो श्वास भी बंद है। तो वहीं रोने लगे दोनों। अरे बोला बाबा को क्या हो गया? बोला किसी ने कि ये तो बाबा गए, बाबा का गोविंदा नमो नमो हो गया। बोले क्यों? बोले देखो 1 घंटा से ना इनका तो सांस भी बंद है। अरे बोले कि इनको मरने के लिए हमारे ही घर मिला था। फिर नंद बाबा आए, नंद बाबा ने हिलाया डुलाया उनको। जब वो जगे, बोले कि क्या हुआ अचानक जगे? तो बोले कि इनका नाम रखो महाराज। बोले आप कुशल से तो हो, तबीयत तो ठीक है? बोले हाँ, हमारे तबीयत को क्या हुआ? समाधि में ऐसे होता है, पता नहीं चलता, लगता है कि आदमी जो है शरीर अंदर तो आत्मा उनके सूक्ष्म शरीर में रहता है, लेकिन बाहर के जो शरीर है उसका सब कार्य रुक जाता है। नंद बाबा समाधि से जगे और यशोदा जी के गोद की तरफ इशारा करते हुए बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण है, आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलं विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है और इनका नाम बलराम होगा, क्योंकि बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान होगा, इनके अंदर बहुत ताकत रहेगी, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। संकर्षण भी इनका नाम पड़ेगा। अब बोले अब दूसरे का नाम, तो बोले इनका ये जो रोहिणी के गोद में है इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षति इति कृष्ण है, जो भी इनकी ओर देखेगा आकर्षित हो जाएगा। ये अपने हाव भाव से स्वभाव से मुग्ध कर देगा, सब तीनों लोगों को ये अपने स्वभाव से आकर्षित करेगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और ये कभी वसुदेव के पुत्र रह गए, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। आपके पुत्र के अनेक नाम होंगे। गोस्वामी जी ने भी कहा है, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम और अनूप। जैसे जैसे काम करते जाएंगे, जब गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे तो गिरधारी हो जाएंगे, वन में चरेंगे तो वनवारी हो जाएंगे, मुर को मारेंगे तो मुरारी हो जाएंगे। जैसे जैसे कर्म करते रहेंगे इनका नाम अनेक नाम होते जाएगा। और चले गए महाराज। इनने कहा कि हम तो न कृष्ण बोल पाते हैं न मुरारी, हम तो बस एक नाम जानते हैं, कनुआ और बलुआ। हम तो यही नाम इसको कनुआ और बलुआ कहेंगे। एक बार दोनों कुछ दिन बीता, मतलब 6 महीना बीता होगा, तो पैर से ऐसे मतलब घुटना लगा के घुटना के बल चलने लगे, घुटना के बल से चलने लगे। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले, घुटना के बल चलने लगे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, पहले परीक्षित प्रश्न कहते हैं कि नंदा किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम। नंद जी ने ऐसा क्या कर्म किया, कौन शुभ कर्म किया? यशोदा तो महाभागा पपौ यश्चास्तनम हरि। यशोदा जी ने ऐसा कौन शुभ कर्म किया जिससे कि उनके दुग्ध को स्तनपान किया भगवान ने? तो शुभ जी कहते हैं, द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया स भार्यया करिष्यमान आदेशान
ब्रह्मणस्तमुवाच। द्रोण नाम का वसु था, वही नंद बाबा बना, और धरा उनकी भारिया थी, वही धरा यशोदा बनी। इनके अनेक जन्म और कर्म हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन घर में जितनी दासियां हैं सबको दूसरे दूसरे काम में लगा दी। एक धातु यानी दिवाली का समय था, अन्नकूट मनाते हैं ना, अन्नकूट का समय था। तो अन्नकूट के समय यशोदा जी ने सारे दासियों को दूसरे दूसरे काम में लगा दिया, साफ सफाई आदि बहुत काम रहते हैं, और स्वयं तो दही मथने के लिए लग गई, दही मथने लगी। दही मथने, दही आप लोग मथते हैं कि नहीं कभी? दही मथने का समय सुबह होता है। सुबह या तो दही मथो, इसकी आवाज, या तो कीर्तन करो, या तो दोनों करो। दही भी मथते जाओ, हाथ से दही मथ रहे और मुंह से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इधर भगवान ने लीला रची। देखे कि यशोदा माँ दही मथने में लगी है, तो भगवान गोद से उतर कर चले गए और माखन खाने की योजना बनाई। सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, बोला कि अब हम लोग माखन चोरी करेंगे। बोले कि देखो, चोरी का कर्म तो बहुत अच्छा है, चोरी विद्या तो बहुत भला है, लेकिन यदि पकड़ा नहीं गए और पकड़ाए तो बहुत पिटाई होगी। बोले कि हमारे साथ रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने इसका नाम, एक टोली बनाई, माखन चोर विद्या, माखन चोरी का एक टोली बनाई। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान माखन चोरी करते करते सब जितने भी घर में जाते थे चोरी करने, सब ने एक दिन आकर और इनसे यशोदा जी से शिकायत किया। कमङ्कमारोढमपाययतस्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उषिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। इन्होंने इतना उत्पात किया कि माता ने उनको उखल में बांध दिया। उखल बंधन की लीला, उखल में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण उखल को खींचते हुए और गए, तो वहां दो पेड़ था, दोनों पेड़ों के बीच उखल को खींचते हुए ले गए। उनसे क्या हुआ, उखल से पेड़ों को खींचा तो वो गिर पड़ा। ये कौन थे? ये रुद्र के दो अनुचर थे। इन्होंने स्तुति की भगवान की। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां हस्त च कर्मसु मनस्त पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्त निवास
जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भव तनूनाम। इन्होंने स्तुति की। अब वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, उन्होंने भगवान को निगल गया। देखिए एक के बाद एक उत्पात हो रहा है। वत्सासुर आया, उसी की पूतना का भाई बकासुर, उन्होंने निगल गया। भगवान ने वत्सासुर का भी उद्धार किया। वत्सासुर का उद्धार करने के बाद एक अघासुर नाम का, अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया। सब ग्वाल बालों ने देखा कि अरे ये वृंदावन में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अजगर बैठा हो। ऊपर का जो बादल दिख रहा है लाल लाल दिख रहा है, जैसे अजगर का ऊपरी होठ हो, नीचे का और ये लाल लाल सड़क दिख रही जैसे अजगर का जीवा। और सही अजगर को और काल्पनिक मान रहे हैं। बोले प्रकृति देखो कितनी अच्छी है, और अजगर सही में बैठा है, लेकिन अजगर को वो मान नहीं रहे। वो सोच रहे कि अजगर जैसा ही मतलब वातावरण है। अजगर के अंदर सब ग्वाल बाल चले गए। जब ग्वाल बाल चले गए, भगवान ने सोचा कि अब हम अकेले रह के क्या करेंगे। जब सब उनके अंदर चले गए तो भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भगवान जानबूझकर उनके अंदर चले गए और अजगर का ब्रह्मरंध्र फोड़कर बाहर निकल गए। ब्रह्मरंध्र फोड़ के निकलने से अजगर का वहीं पर गोविंदा नमो नमः हो गया। और एक बात है, अजगर का भी मोक्ष हो गया ब्रह्मरंध्र फोड़कर। आपने सुना होगा, प्राण अगर जहां से निकलता है, जिस अंग से, यदि यहां से निकलता है तो पृथ्वी लोक को प्राप्त होगा। यहां से प्राण निकलेगा तो स्वर्ग लोक को जाएगा, और ऊपर प्राण निकलेगा तो यहां से अगर प्राण निकला तो जन महा तप लोक, यहां से निकलेगा तो ब्रह्म लोक को। लेकिन अजगर का जो प्राण निकला वो एकदम सीधा ब्रह्म रंग, यहाँ ये ब्रह्म रंग होता है। अगर इसके ऊपर से प्राण निकला तो निश्चय ही वो जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान के उत्तम धाम को जाता है। उन्होंने अपने तेज को देखता रहा कि ये तेज भगवान के शरीर में जाकर समाए। जब भगवान के शरीर में जाकर वो तेज समा गया, तब उन्होंने स्तुति की। स्तुति करने के बाद वो भगवान के परम धाम में चला गया। सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आपने तो कहा कि 5 साल की अवस्था में अजगर को मारा, अघासुर का वध 5 साल की अवस्था में किया। फिर आप बता रहे हैं कि 6 साल की अवस्था में उनने सब ग्वाल बालों ने ये बात सुनाई, तो 1 साल बीच में कहाँ गया? तो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन शीर्षस्य श्रृण्वापि कथांगमुहु। तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और ये अच्छा प्रश्न करने का अर्थ है कि एक नए कथा का जन्म होगा। जब भगवान यमुना किनारे बंसी बजा रहे थे, जब यमुना किनारे बछड़े को चरा रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बालक, सब कहते हैं ये भगवान है, ये वास्तव में भगवान है या नहीं है, थोड़ी इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के उद्देश्य से सारे बछड़ों को हर लिया और इधर ग्वाल वालों को भी हर लिया। भगवान सोचे कि अब ग्वाल वालों को भी हर लिया, बछड़ों को भी हर लिया, अब अकेले हम कैसे जाएं ब्रज में, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उसी समय जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल वाल थे उतने ही ग्वाल वाल बन गए, जितनी लकुटी थी उतने लकुटी के। जैसे जैसे उन्होंने
लकुटी धोती पहन रखी थी, जिसने पीताम्बर धारण किया था पीताम्बर बन गए, जिन्होंने नीलांबर धारण किया था भगवान नीलांबर बन गए, और जिन्होंने छड़ी हाथ में ले रखा था वो छड़ी भी उसी प्रकार बन गए। जैसे जैसे रूप था, जितने उम्र थी, ठीक उसी प्रकार बन गए भगवान। भगवान के देखो कितने अवतार, लोग तो बोलते हैं 24 अवतार है, यहाँ छड़ी का भी अवतार हुआ है, लकुटी का अवतार और वत्स का भी अवतार, छोटे बछड़े का भी अवतार हो गया। तो भगवान के अनेक अवतार यहाँ पर दिखाई देते हैं। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर देखते हैं कि अरे बात क्या है, हम इतने दिन तक रखे और ब्रज में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, चलो देखें क्या हो रहा है। तो ब्रज में देखे कि उतने ही बालक, उतने ही सब कुछ, तो ये लीला क्या है, भगवान की लीला समझ गए कि यही हो सब। और उसी समय वही 1 साल में, या गर्ग संहिता में कहते हैं कि वो जो बछड़े थे तो वो छोटे छोटे बच्चे थे ग्वाल बाल, तो न इन्होंने जो गर्ग थे उनके पुरोहित महाराज गर्गाचार्य, उन्होंने कहा कि अभी 20 साल तक कोई विवाह का दूसरा अच्छा लग्न नहीं है। तो जितने छोटे छोटे बच्चे बन गए थे, बच्चे कौन थे, सब कृष्ण बच्चे बने थे, उन्हीं सब बच्चों का विवाह कर दिया। जो छोटे से बच्चे थे, साल भर के भी बच्चे, उस समय छोटे में विवाह होता था, साल भर के जो बच्चे थे उनका भी हो गया, जो 5 साल के थे उनका भी हो गया, जो 10 साल के थे उनका भी विवाह हो गया, सबका विवाह उसी, क्योंकि बोला इससे अच्छा मुहूर्त विवाह का फिर 20 साल तक नहीं आने वाला है। तो सब कौन बने थे, कृष्ण भगवान। तो अब वो जितने गोपियां थी उनके पति कौन हुए, आप सोच सकते हैं कि सबका, और बछड़े भी थे, तो बछड़े भी तो कृष्ण भगवान बने थे, उनका भी विवाह हो गया। तो सब गोपियों के पति कौन हुए, आप बता सकते हो कौन हुए, कृष्ण भगवान हुए। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने दूसरे के पत्नियों के साथ रास रचाया, ये कहने वाले इस कथा को नहीं जानते हैं। उनके स्वयं की पत्नी थी ना, क्योंकि वो तो बछड़े स्वयं बने थे और ग्वाल बाल भी बने थे सब, तो उनके अपने ही, उनकी पत्नी थी सारी गोपियां, किसी और की पत्नी नहीं थी। जब तो उन गोपियों ने बाद में स्तुति की और इनका भगवान कात्यायनी माता की स्तुति की कि कात्यायनी नमस्तुभ्यम, गोप नंद हमारे पति हों, ऐसी स्तुति किया कात्यायनी से। अब महाराज ब्रह्मलोक में, भगवान ब्रह्मलोक में चले गए, एक रूप में ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए ब्रह्मा जी की गद्दी पे, और वहां जितने भी कर्मचारी थे सारे कर्मचारियों से बोल दिया कि देखो आजकल बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं, किसी पे विश्वास मत करना। बोले कि कोई ब्रह्मा अगर आए अंदर तो आने नहीं देना। अच्छा महाराज, तो सब वो कर्मचारी डंडा लेके खड़े हो गए कि कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं आ पाए। अब ब्रह्मा जी जब लौट के ब्रह्मलोक गए तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक ऊंट पर 3-3 ब्रह्मा, एक ऊंट पे 3-3 ब्रह्मा है, भगवान की माया, एक ऊंट पे 3-3 ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने रोक के पूछा, सुनो आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम देखने जा रहे हैं कि कहीं ब्रह्मलोक में जगह खाली होगा तो हम लोग भी ब्रह्मलोक में आधिपत्य करेंगे। अरे ब्रह्मा जी दौड़ के गए, कहीं हमारे ब्रह्मलोक में ये लोग धावा नहीं बोल दे। तो ब्रह्मा जी दौड़ के गए तो देखे वहां तो भगवान पहले से, सब सैनिकों ने रोका, जो जितने भी कर्मचारी थे ब्रह्मलोक में सबने रोका, आप कहाँ जा रहे हो? बोला अरे हम ब्रह्मा हैं। अरे बोला तुम्हारे जैसे यहाँ ब्रह्मा कितने घूम रहे हैं, देखो एक ऊंट पे 3-3 ब्रह्मा घूम रहे हैं। अरे बोले कि कुछ बात है।
तो ध्यान से देखा, ध्यान लगाया, तो ध्यान में देखा कि अरे कृष्ण भगवान तो यहाँ आके हमारे गद्दी पे बैठ गए, अब क्या करें। तो कर्मचारियों से बोला कि जाओ उनसे कह दो कि वही असली है, हम तो नकली ब्रह्मा है। तो उनसे बोला, कर्मचारियों ने बोला अच्छा बुला लाओ उनको, देखें तो नकली ब्रह्मा कैसे होते हैं। बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत करके और स्तुति करने लगे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। आपका जो यह शरीर है कैसा है, जैसे कि तडिद अंबर, अंबर में कोई बिजली चमकता हो, ऐसे आपका पीतांबर है। हाथ में दही और भात का कौर लेके, बोलो साल भर से हाथ में दही भात का कौर लिए घूम रहे, इधर से उधर ग्वाल बालों, जो पहले 1 साल पहले जो छवि थी वही छवि आज 1 साल बाद भी दिखा रहे हैं भगवान। हाथ में कौर लेके गए थे, उस समय दही भात खा रहे थे भगवान, जब ग्वाल बाल उनसे बिछड़े थे। तो वही साल भर की छवि फिर दोबारा दिखा रहे हैं। हाथ में दाल दही भात का कौर है। मृदुपदे पशुपांग जाय। पशु, पशुपात मतलब कि गाय, पशु यानी वहाँ गाय और बैल को पशु बताते हैं, उसको जो रक्षा करे पशुप यानी नंद बाबा। नंद बाबा के अंग से उत्पन्न आप। हस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि तवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतिः। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी को वरदान देकर भगवान अपने ब्रज में चले गए। ब्रज में जाने के बाद सब ग्वाल बालों ने ये कथा सुनाई कि किस प्रकार अघासुर की वध किया गया। अब देखो ये सब जो है रास रचाने का उपकरण है। भगवान रास रचाते हैं तो उसके पहले देखो अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, त्रिनासुर का वध किया, त्रिनासुर का वध करके व्योमासुर का वध किया, व्योमासुर का वध करके आकाश तत्व का 5 तत्वों का शोधन किया। आकाश तत्व, ये अपने शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं। मिट्टी का भक्षण किया, मिट्टी का भक्षण करके इस पृथ्वी तत्व का शोधन किया, और व्योमासुर का भक्षण करके आकाश तत्व का शोधन किया। तृणावर्त के भक्षण, तृणावर्त का वध करके, तृणावर्त का उद्धार करके अपने वायु तत्व का शोधन किया। अब जल तत्व का शोधन करने के लिए कालिया नाग का वध करेगा। कालिया नाग को मारेंगे नहीं, कालिया नाग को छोड़ देंगे, लेकिन यमुना के जल जो प्रदूषित हो रही है, देखो जल प्रदूषण, आज नदियों में जल प्रदूषण हो। पहले के सरकार जल प्रदूषण के लिए कितना, क्योंकि वहां के सरकार कौन थे, ब्रज के भगवान स्वयं थे। तो नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। जब पता चला कि गौ बछड़े सब उस जल को पीकर मूर्छित हो जा रहे हैं, तो नदियों के जल को स्वच्छ करने के लिए भारत में नदियों को माता कह के बुलाया जाता है। और कोई देश ऐसा नहीं है विश्व में जहां नदियों को माता कह के बुलाए। अपने इस गंगा और यमुना की अस्मिता की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अपने आप को न्योछावर करने से भी नहीं चूके।
कंडुक कीड़ा। पुराणों में वर्णन है कि बच्चों के साथ गेंद खेलने की लीला करने लगे। गेंद खेलते हुए यमुना जी में गेंद चला गया। ऐसी लीला दूसरे पुराणों में है। इस भागवत में ऐसी लीला नहीं है। भगवान जल प्रदूषित, यमुना जी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, जल का प्रदूषण मिटाने के लिए और छलांग लगा गए। कैसे छलांग लगाए? तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खलसन यमुनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरोह्य ततोऽति तुंग मास्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपदद विशोदे। चंड भेंट कस के और कदम की ताल ठोक के और कदम की डाल पर चढ़ गए और कदम की डाल से कूद पड़े। वहां जाकर जब नाग पत्नियों ने देखा कि कोई बालक यमुना में गिर गया तो नाग पत्नियों ने कहा कि कौन हो तुम, चले जाओ। अगर तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करने हो तो चले जाओ। लेकिन भगवान नहीं गए। भगवान